भारत में 26 जनवरी को पब्लिक डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को आते देख और वहां पर होने वाली सरामनी पाकिस्तान के रहने वाली पब्लिक चौंक गई। आइए देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज 26 जनवरी इंडिया का रिपब्लिक डे, जिसको जी इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जीत मानता है, मनाता है। और इस वक्त हर तरफ जो है इंडिया के रिपब्लिक डे को जी दिखाया जा रहा है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, और इतनी बड़ी यूनिटी दिखा रहे हैं। इंडिया अपना कल्चर प्रमोट कर रहा है, मिलिट्री पावर दिखा रहा है। क्या कहेंगे, इन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमने जीते जागते देखा है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से इंडियन फॉलो कर रहे हैं, तो आज के दिन से अंदाज़ा हो जाता है वो कितने ज़्यादा खुश हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आज 26 जनवरी को हमें अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया का रिपब्लिक डे है और रिपब्लिक डे की जो है सुबह से ट्रांसमिशन भी उनके यहाँ चल रही है, तो हमने सोचा हम भी मुबारकबाद दे दें। वैसे तो खैर आप जानते ही हैं कि इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो कोई खास अच्छे जो हैं वो नहीं रहते भारत और पाकिस्तान के, लेकिन फिर भी हमने जो है हमारी कोशिश है और हम कोशिश करते रहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो बेहतर हो जाए। खैर वो तो जब होंगे तब होंगे, पता नहीं होंगे भी कि नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल आज रिपब्लिक डे है भारत का, और उसके लिए मैं तमाम ही लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। और आई विश के काश हमारे इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स भी ऐसे ही होते, जैसा कि अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि कनाडा और अमेरिका के, इसलिए कि कनाडा और अमेरिका को भी लगता है हमारी जैसी कोई हवा लग गई है, कोई हमारे जैसा वायरस लग गया कि वो भी आपस में लड़ना शुरू हो गए। वरना पहले तो ये होता था कि हम लोग एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ दिया जाते थे कि जी इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स ऐसे हों जी, जैसे कि कह लीजिए कि कनाडा और अमेरिका के। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे मैं थोड़ा तैयार सी नजर आ रही हूँ। वैसे तो खैर मैं रोज ही तैयार होती हूँ और बड़े शौक से तैयार होती हूँ, लेकिन आज मैं आपको ज्यादा तैयार नजर आ रही होंगी। जी हाँ, ये मैंने नया ड्रेस लिया है और इसके साथ जो है ये मैं चूड़ियां और सब कुछ ज्वेलरी पहन के बैठी हूँ। और उसका रीजन ये है कि आज रिपब्लिक डे है और रिपब्लिक डे का इवेंट है और इंडिया इनको मंशूर हो। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस टाइम चाहे दिवाली हो चाहे कोई भी त्यौहार हो ना, वो अब इंडिया के ही सारे सामने आ रहे हैं। और किसी मुल्क के तो अब क्रिसमस आ रही है, ठीक है, या हमारी तो ईदों का तो पता भी नहीं चलता कब आती हैं तो कब चली जाती हैं। हमारे तो 23 मार्च का पता भी नहीं चलता आवाम को, हमें तो पता भी नहीं है कि कब आता है कब जाता है। तो वो एक तो अपना कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, अपना आइन पे चलते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। हमें तो हम क्या दिखाएं, हमारा तो कोई आइन बना नहीं है ना। 76 सालों में कोई आइन 73 का आइन चल तो रहे, कोई भी नहीं चल रहा। रोजाना तो उसको तड़का लगा देते हैं, जिसको जैसा चाहिए होता है। जो हुकूमत आती है वो आइन को छेड़ती है। हाँ, जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कोई आइन में गुंजाइश निकल आए, यहाँ से हमें कोई फायदा उठा लें। तो मतलब देखें, हर पार्टी आती है वो आइन को छेड़ती है। जब एक दफा आइन बना लें, ठीक है, सारी उम्र के लिए उसको आइन को रखें, कम से कम 100 साल की लिमिट हो, उसी को सारे फॉलो करें। हाई कमीशन जो है वो इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मुझे भी इनविटेशन आया है, लेकिन ये एक चीज मैं आप लोगों को स्पेशली बताऊंगी कि मैं आज ये देखिए, ये इयररिंग्स जो है मेरे, जो मैंने इयररिंग्स पहन रखे हैं ना जी, ये भी इंडियन है। जी हाँ, ये भी इंडियन हाई कमीशन जो है उधर से मुझे गिफ्ट आया था और ये मैं इयररिंग्स पहन के जा रही हूँ। वैसे तो खैर ये बॉक्स जो है वो भी मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए, इसके ये इंडियन ज्वेलरी बॉक्स है। और वैसे तो लेकिन ये कि नेकलेस जो है वो मैं नहीं पहनूंगी। इसका गला, क्योंकि शर्ट का जो है वो इतना ऊंचा है कि इसमें मुझे नहीं लगता कि नेकलेस जो है वो आ पाएगा। तो लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए। का विजिट करना था, लेकिन जब इंडिया को पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की विजिट पर जा रहे हैं, तो इंडिया ने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको इंडिया इनवाइट नहीं करेंगे, या तो आप पाकिस्तान जाए या तो आप इंडिया आए। और इंडोनेशिया ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर, इंडोनेशिया तो एक इस्लामिक कंट्री है,
उन्हें तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया की हमायत की और पाकिस्तान में आने का प्लान पोस्टपोन कर दिया। अपनी बातें करते रहते हैं, आपस में बातें अपना लिखते रहते हैं, अपने ही बोलते रहते हैं, अपने ही सुनते रहते हैं। कुछ समझ नहीं आती हमें। दुनिया की जो लीडरशिप है वो, या मीडिया है, या थिंक टैंक जो है, वो इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। हम सारा दिन अपने ही लगे रहते हैं। अडयाला जेल जा रहे हैं, अडयाला जेल से आ रहे हैं, फलां लीडर को मिल रहे हैं। कोई मतलब, हमारा मीडिया जब मजबूर होता है ना। मैं रात को वैसे ही खाना खाने लगा तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी। एक ही स्क्रिप्ट था, 8 बजे की शो, तकरीबन आई थिंक 8 बजे का टाइम था या 7 बजे का टाइम था शायद। तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी, तो तमाम चैनल्स के ऊपर एक ही बात हो रही थी। तमाम चैनल्स, कोई डिफरेंट बात नहीं हो रही थी। ये पूछता हूँ कि आप अगर एक्सटर्नल की बात करनी है, मैं अगर आपसे ही पूछता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, मैं आपको एक दावत देता हूँ एज अ मतलब जो मेरी डिमांड, जो मैं मतलब ऑन कर सकता हूँ, जो मैं उसके ऊपर आपको बुलाता हूँ, ठीक है। आपने मुझे डेट दे दी है, आपने कमिटमेंट कर ली है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन नहीं किया मेरे साथ, ठीक है ना। अगले दिन ही अगले बंदे को जो मुझसे बड़ा ताकतवर है, बैठा हुआ है, कैपिटलिस्ट है, बहुत बड़ा मुझसे बैठा हुआ है, वो उनको पता लगता है कि ये बंदा उसके पास जा रहा है, इसके पास बहुत बड़ा काम है, मैं इसको उसके पास नहीं जाने दूंगा। वो आपको मेरी बदौलत 2 गुना 3 गुना 4 गुना देता है। तो आप मुझे बताएं तो आपकी क्या राय होगी उसके अंदर? तो ज्यादा देगा, मैं उसकी तरफ जाऊंगी। तो यही बात है ना कि आप इंडोनेशिया इसलिए वहां जा रहा है कि पाकिस्तान उसको ऐसा कुछ नहीं दे सकता जो इंडिया दे रहा है उसको। सब 78 इयर्स हो चुके हैं इंडिया को फ्रीडम, लिबर्टी, लिबरेशन हासिल करते हुए, और क्या प्रोग्रेस की है इंडिया ने। परेड्स देखने को मिलती हैं, उसके बाद कहा जाए तो अपने एक दौर को दोहराया जाता है, अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताया जाता है, इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, मेमोरेंडम्स बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने कल्चर को डिस्कस किया जाता है, अपने डिफेंस को डिस्कस किया जाता है। सर क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान एंड इंडिया क्या क्या प्रोग्रेस कर चुके हैं, दोनों कहाँ पर पहुँच चुके हैं, कौन कितना सक्सेसफुल रहा, कौन कितना पीछे रहा, या कौन अभी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। जिस तरह से भारत ने अपने आप को अपना नाम बनवाया है, चौथी बड़ी इकोनॉमी 2025 के अंदर हम लोगों को नजर आती है, उसका हर एक बंदा हमें एज अ CEO नजर आता है। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट अभी अमेरिका के अंदर अगर हम उनके व्हाइट हाउस की बात करें तो ज्यादा जगह घेरने वाले भी इंडियन रीजन वाले ही हैं। देखिए, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद, जैसे उनका रिपब्लिक डे आ रहा है। तो भाई देखिए, अगर 78 ईयर्स की बात करें तो यकीन करें कि मुझे ये नहीं लगता कि इंडिया ने 78 ईयर्स में प्रोग्रेस किया। मुझे ये लगता है कि उन्होंने लास्ट 15 ईयर्स में जो प्रोग्रेस की है ना, वो उनको पिछले तकरीबन 63 ईयर्स के अंदर भी देखने में नहीं नजर आई। पाकिस्तान और इंडिया 2010 तक ऑलमोस्ट सेम स्टेट में खड़े थे। जो हालात पाकिस्तान के थे वही इंडिया के थे। अगर 10 घंटे यहाँ लोड शेडिंग है, 10 घंटे वहाँ थी। अगर यहाँ खाना पूरा नहीं हो रहा था, वहाँ भी पूरा नहीं हो रहा था। बट भाई उसके बाद नरेंद्र मोदी आया। मुझे नहीं पता कि वो बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसा है, बट उसने इंडिया को ज़रूर तरक्की करवाई है। इंडिया के अंदर जब से भाई वो टेस्ला को लेके आए हैं, आईफोन को लेके आए हैं, या उन्होंने इंडस्ट्री पे फोकस किया है, या उन्होंने ऑटोमोबाइल पे फोकस किया है, या उन्होंने कोई भी इंडस्ट्री जो कहा है कि इंडिया से चीज़ें मैन्युफैक्चर होकर बाहर जाएंगी, तो उसके बाद इंडिया बहुत आगे गया है। देखें, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनना कोई आम बात नहीं है, हम अभी तक नहीं बन सके। हालांकि